बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है और इस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि मार्क्स भले पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे प्रसाद लॉ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई। सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के बारे में जानेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के द्वारा। देखिए, आरटीआई एक्ट एक रेवोल्यूशनरी लॉ है जो कि 2005 में बना था। इसके तहत कोई भी इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या कोई भी डिटेल्स विदाउट एक्सप्लेनिंग वाई। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, करप्शन को रोकता है और पब्लिक अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल बनाता है। आरटीआई में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आरटीआई में पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है या जो प्राइवेसी इन्वेड करेगी, वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। जनरली लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम में दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स भी इन्हीं प्रोविजंस के तहत नहीं दिए जाएंगे और इसके प्रेसिडेंट्स भी हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जैसे कि यूपीएससी या कोई बैंक जॉब, और आप आरटीआई डालते हैं दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स के लिए, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अक्सर इस आरटीआई को रिजेक्ट ही कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया है और इस डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। ये स्टोरी शुरू होती है पुणे डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ पे मार्च 2018 में एक जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ। हमारे केस में जो पेटिशनर थे उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, बाकायदा उन्होंने रिटन टेस्ट दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, मराठी, इंग्लिश टाइपिंग सब क्लियर हो गया उनका, पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं था। उन्होंने आरटीआई डाला अपने और 363 कैंडिडेट्स के मार्क्स के लिए। आरटीआई में उन्हें अपने मार्क्स तो ज़रूर मिल गए, पर बाकी के कैंडिडेट्स के मार्क्स नहीं मिले। मामला चलते चलते बॉम्बे हाई कोर्ट गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बगल ही के डिस्ट्रिक्ट वारधा का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि उन्होंने तो मार्क्स पब्लिक कर दिए, तो इस डिस्ट्रिक्ट को क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट ने कहा कि एक्ट ज़रूर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एग्जामिनर्स के नाम, पेपर सेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट कोर्ट ने कंक्लूड किया कि दूसरे के मार्क्स डिस्क्लोज किए जा सकते हैं और वो कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया पीआईओ को कि वो हमारे पेटिशनर को सारे इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करें, बट पीआईओ गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिसीजन पे मोहर लगा दी और ये डिसीजन अब फाइनल हो चुका है। 7 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि मार्क्स भले पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। कोर्ट ने कहा, सच एन इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। एसएलपी डिसमिस हो गई पीआईओ की और एचसी का ऑर्डर कंफर्म हो गया। याद रखें, ये डिसीजन एक ब्लैंकेट परमिट नहीं है। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ज़रूर देखा जाएगा, फैक्ट्स बाय फैक्ट्स केस को देखे जाएंगे, और अगर केस में डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता हो, तो ज़रूर से ये प्रेसिडेंट अप्लाई किया जाएगा। आगे ऐसी जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट करें। धन्यवाद।